सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कैसे बनाइएगा और किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से पहले आपको कुछ बताते हैं। ये है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब ही होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, सीरीज और अल्फ़ाबेट जब जुड़ गया है तो अल्फ़ाबेट में देखिए सीरीज किस किस तरीके का पूछा जाता है एग्जाम में। सीरीज में सबसे पहले बात करिएगा तो नंबर सीरीज होता है, उसके बाद दूसरा होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, और अल्फ़ाबेट सीरीज में भी दो तरह का होता है, एक होता है ABCD करके और एक होता है AABBCC करके। तो हम वहाँ पे अभी सारे सीरीज़ को मिला के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद फिर हम सीरीज़ पे आगे बढ़ेंगे। और एक होता है फाइंडिंग मिसिंग वन, फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी ये कहने का मतलब होता है ये सीरीज टाइप का ही रहता है, लेकिन उसमें कहीं एक टर्म, कहीं एक पद जो है गलत दिया हुआ होता है और उसी में गलती को आपको पकड़ना है, जो कौन सा अंक ऐसा है जो गलत दिया गया है तो उसको आपको सही करना है। तो ये इस तरीके का सीरीज होता है। अब अभी जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज बताएंगे। अब अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम क्या है देखिए, ये आपका लेटर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है और यहाँ कह रहा है A है, C है, F है, J है, O है, व्हाट है, B है। सबसे पहला काम, अल्फ़ाबेट सीरीज जब आप बनाते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद होना अति आवश्यक है। यदि आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपको पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट के बीच में कितना का गैप है ये पता चलता है। और यदि आपको कोई पूछे 10 और 20 में कितना का गैप है तो आप बोल देंगे 10 में 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और गैप की बात पूछेगा तो 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 10 करेंगे तो 20 तक पहुंच जाएंगे, और गैप का मतलब तो बीच में कितने अल्फ़ाबेट है या बीच में कितने अंक हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम 4 है और 8 है, इसके बीच में कितना गैप है, तो इसके बीच में जो है हमेशा 3 गैप होगा। कैसे 3 गैप होगा? अब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 4 और 8 के बीच में कितना गैप है, तो कितने अंक आता है, तो 3 अंक आता है। अब 4 में 4 जोड़ के 8 तो यहाँ ना पहुँच जाएंगे, हमको बीच वाला पकड़ना है, तो एक कम हमेशा होता है। उसी प्रकार से 10 में 10 जोड़ के 20 हो जाता है, और यदि बीच में पूछे तो एक कम करके 9 हो जाएगा। अब यहाँ यदि पोजीशन याद है तो यही आपको बेनिफिट होता है, जो आप स्पीड में आप बना सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम टाइम भी दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम टाइम में कैसे बनाना है। अब A C F J O व्हाट B है। अब देखिए, यहाँ A का पोजीशन 1 होता है, C का 3 होता है, F का 6 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, B का 2 होता है। अब यहाँ देखिए, दोनों के बीच का अंतर निकालिए, दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो एक में क्या करके 3 आएगा, तो +2 करके 3 आएगा, और 3 में क्या करके 6 आएगा, तो +3 करके 6 आएगा। 6 से 10 में +4, 10 से 15 में +5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, 2 3 4 5, और वो भी लगातार। अब यहाँ पे व्हाट है दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 15 + 6 21 होता है, और 21 का मतलब आपका हो जाएगा अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट, U हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, U तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे U लिख दीजिएगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 6 जोड़े तो 21 हो गया, U लिख दिए। अब वहाँ पे अगला B है, तो 21 में 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, और 21 7 28 होता है, जबकि 28 हम नहीं लिख के हम यहाँ 2 लिखे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं, 26 होते हैं।
लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आपको 27 नंबर पूछेगा तो रिपीट करके पुनः ए पे पहुँच जाना है। आप यही समझेंगे जो ABCD जो लिखा हुआ है ये संपूर्ण एक चक्र बना हुआ है, ये एक चक्र बना हुआ है। अब यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं ABCD और यहाँ XYZ। तो जब यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ तो Z तक 26 हो जाएगा, 27 A हो जाएगा, 28 B हो जाएगा, 29 C हो जाएगा, 30 D हो जाएगा, ये क्रम जारी रहेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे 2 के बदले 28 लिखेंगे और ये मेरा सीरीज कंप्लीट हो गया और ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे देखिए B का वैल्यू 2 होता है, C का वैल्यू 3 होता है, E का वैल्यू 5 होता है, H का 8 होता है, L का 12 होता है। अब हम इतना जल्दी जल्दी कैसे बता देते हैं, क्योंकि मुझे याद है और जो भी लोग नहीं याद किए होंगे तो कृपया करके याद कर लीजिए, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में न भूलें, और उसी से मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोग को जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिस किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई नया चैप्टर चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, सर हमको ज़रूरत है तो हम भेज देंगे। आप लोग की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे ना हटें। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब इतना का गैप है और यहाँ व्हाट है, यहाँ व्हाट है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में 1 प्लस, इन दोनों के बीच में 2 प्लस, इन दोनों के बीच में 3 प्लस, इन दोनों के बीच में 4 प्लस, इन दोनों के बीच में अब क्या करेंगे, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो यहाँ पर आप +5 करेंगे और इन दोनों के बीच में +6 करेंगे। तो 12 5 17, 12 5 17 और 17 6 23, 17 6 23। अब यदि आपको याद है 17 नंबर पे क्या होता है, 23 नंबर पे क्या होता है, तो आप आंसर बोल देंगे, और यदि नहीं याद होगा तो फिर आप ABCD लिख के काउंट करेंगे। इसलिए आप लोग हर हाल में कोशिश करें कि ये याद कर लें। और ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, उससे पहले वाला भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन SSC का उठाया गया है। फिर इसी तरीके का अगला क्वेश्चन भी है, देखिए अभी सिंगल अल्फ़ाबेट आ रहा था। अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट आ गया, 3 अल्फ़ाबेट आ गया, तो इसको आप कैसे बनाइए। देखिए 3 अल्फ़ाबेट है, C G K E J P G M U और व्हाट है। यहाँ पे सबका पोजीशन लिखिए। देखिए ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 21 है। जब अल्फ़ाबेट की संख्या 1 था तो हम एक लाइन से पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा करते हुए चले गए। जब अल्फ़ाबेट की संख्या 2 दे देगा या 3 दे देगा या 4 दे देगा या 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आप क्या करेंगे, पहला से पहला को तुलना करेंगे। क्या करेंगे, पहला से पहला को तुलना करेंगे, दूसरा को दूसरा से तुलना करेंगे और तीसरा को तीसरा से तुलना करेंगे। अब यहाँ देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 + 2 9, 9 का मतलब होता है, 9 का मतलब होता है आई। अब 9 का मतलब हो गया आई। दूसरा देखिए 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 का मतलब होता है पी, 16 का मतलब होता है पी। और एग्ज़ाम के व्यू से आपका आंसर निकल गया है IPZ। अब कैसे निकल गया IPZ, तो आप देख रहे हैं कि आई से ऑप्शन तो ये है, ये भी है, इधर नहीं है, उधर नहीं है। तो अब यहाँ पे A और B में कोई आंसर होगा, और सेकंड में R है, सेकंड में P है, और सेकंड में मेरा P आया है। इस तरीके से आगे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आंसर दे देंगे, लेकिन आपका मन है तो फिर बना सकते हैं। 11 + 5 16, 16 + 5 21 और 21 + 5 26, 26 का मतलब Z। तो आपका वही उत्तर आ गया IPZ। अब इसमें हुआ क्या देखिए,
पहला अल्फ़ाबेट में अंक में, यानी यहाँ तो अल्फ़ाबेट है, पहला अल्फ़ाबेट में 2 की वृद्धि, दूसरा वाला में 3 की वृद्धि और तीसरा वाला में 5 की वृद्धि। तो 2, 3, 5 ऐसे बढ़ रहा था। तो अब यहाँ अंक है तो हमको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अब सी ई के बीच में कितना अंतर है, तो सी के बाद डी पढ़ेंगे, डी के बाद ई पढ़ेंगे, तो हमको जोड़ घटाव करना पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे आप लोग इसको अंक में कन्वर्ट कर लें। और जो भी लोग को अंक याद नहीं है तो कृपया करके याद करने पर फोकस करें और कुछ दिन में याद हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उसी प्रकार का देखिए, 4 अल्फ़ाबेट वाला है। अब 4 अल्फ़ाबेट वाला है तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। 4 अल्फ़ाबेट वाला है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। देखिए ZCBA, ZCBA कोमा है, ZCBA YFED, YFED, फिर उसके बाद XIHG और व्हाट है। अब यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये 26 है, यहाँ पे देखिए पहला का हम केवल अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखते हैं, 25 है, 24 है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ 23 होगा। कैसे, पहला नंबर पे 26, उसके बाद 25, उसके बाद 24, उसके बाद 23, एक एक की कमी हो रही है। फिर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 3 का पहाड़ा है, तो 3, 6, 9, 12। फिर यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 5 है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो 8 + 3 11। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब आपका हो गया WLKJ, WLKJ, WLKJ कहाँ है, अब हम आपको देखते हैं WLKJ कहाँ है। तो WLKJ जो आपका है, WLKJ ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। कुछ नहीं करना, पहला से पहला को, दूसरा से दूसरा को, तीसरा से तीसरा को तुलना करते चलना है। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CGL 2005 और ये भी 2005 का पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अब यहाँ पे 5-5 अल्फ़ाबेट ले लिया है, तो 5-5 अल्फ़ाबेट ले लिया तो देखिए कैसे होगा। ये 1 है पहला, ये 3 है, ये 5 है, तो कन्फर्म है आपका यहाँ पे 7 होगा, फिर ये 9 है, फिर ये 11 है। यानी कहने का मतलब है 1 के बाद 3 तो 2 बढ़ा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी 7 वाला जो मेरा आंसर आने वाला है। दूसरा देखिए ये 7 है, ये 2 9 है, ये 11 है, तो यहाँ 13, यहाँ 15 दिया गया है, यहाँ 17 दिया गया है। तीसरा देखिए ये 13 है, 13 2 15 है, 15 2 17 है, तो यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा। अब 19 2 यहाँ 21 है, 21 2 यहाँ 23 है। तो अभी 7 13 19 आया है। 7 का मतलब होता है G, 13 का मतलब होता है M, 19 का मतलब होता है S। अब यदि GMS से मेरा कोई आंसर निकल जाता है तो आगे बनाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। इसलिए हम आप लोग को सलाह देंगे कि एग्ज़ाम में कभी भी पूरा का पूरा आंसर निकालने के प्रति जागरूक ना हो। जब हमको पता चल गया कि GMS पहला दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट यही होगा और यहाँ कहीं भी GMS नहीं है, इस स्थिति में मेरा उत्तर जब भी होगा तो यही होगा। और यदि हम बना भी लेंगे तो वही पाएंगे। देखिए ये 19 है, ये 21 है, ये 23 है, तो 23 के बाद 25 होगा और 25 के बाद A। तो अभी बताए थे कि 26Z खत्म होगा तो 27A हो जाएगा। 27 और 27 के बाद 29, तो 26Z खत्म, 27A, 28B, 29C, तो यहाँ 29 है।
फिर देखिए ये 25 है, ये 27 है और ये 29 है। तो 29 के बाद 31, 31 के बाद 26 + 4 30, तो यानी 26 + 5, 5 का मतलब ई 31, और फिर 31 प्लस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 33, और 33 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। और जानते हैं आप आई का वैल्यू 9 होता है, तो जेड 26 हो गया, 26 9 35। तो इस तरीके से वाई ई आपका यही आया जो पहले भी आ रहा था। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कितना ज़रूरी है अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना, और यदि याद करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, और जिनको याद है उनको पता भी चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ 3 अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट है तो अंक लिखते हैं 1 2 3 6 7 8 12 13 14 और व्हाट। अब अंक लिख दिया, अल्फ़ाबेट यहाँ है ही। इसमें देखिए कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। इसमें देखिए कितने की वृद्धि, 6 की वृद्धि। तो अब कितने की वृद्धि, तो 5 6 7, 12 7 19। यहाँ देखते हैं 2 + 5 7, 7 + 5 सॉरी 7 + 6 13, 13 + 7 20। फिर यहाँ देखते हैं 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21। अब यहाँ पे आपका आंसर हो गया STU, ये आपका आंसर हो गया STU। और इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट को पकड़ के, पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे देखिए, पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर आपका, पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे 1 है, पहला अल्फ़ाबेट 1 है, दूसरा 6 है, दूसरा 6 है। तो आप बता सकते हैं 1 और 6 में कितने का अंतर, तो कोई कहेगा 5 का अंतर है +5। फिर 6 और इसमें कितने का अंतर, +6। तो यहाँ 5 वहाँ 6, तो यहाँ भी आप क्या करिए +7 करिए। +7 क्यों करिएगा, क्योंकि 5 6 7, तो 12 7 19, यहाँ पे आप आ गए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं 1 है तो 2 3 है लगातार है, 6 है तो 7 8 है लगातार है, ये आपका H8 है, 2 6 7 8 लगातार है। फिर 12 है तो 13 14 लगातार है, तो 19 आ जाएगा, तो 20 21 लगातार दे देंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में 3 अल्फ़ाबेट है। देखिए अब यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है, तो इसमें क्या करिए, देखिए इसका क्या करना है, देखिए 3 अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए 7 नंबर WYV व्हाट व्हाट व्हाट, यहाँ पे 3 गो व्हाट होगा। उसके बाद IKHBDE। अब देखिए ये कितना है, ये आपका 23 है, ये आपका 25 है, ये आपका 22 है, ये आपका 9 है, ये आपका 11 है, ये आपका 8 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 22 + 1 23, 23 + 2 25। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ गया +1 किया, और फिर यहाँ से यहाँ गया +2 किया। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया +1 किया, यहाँ से यहाँ +2 किया, अब यहाँ से यहाँ +1 किया, यहाँ से यहाँ +2 किया, ये कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ वाला पता तो चले तब ना। अब देखिए इसमें और इसमें कितना का अंतर है, 1 + 7 8, 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15 होगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो यानी हमको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर जो है, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर जो पहला से पहला का, ये 1 है, ये 8 है, तो 7 की वृद्धि। फिर यहाँ से यहाँ हम करेंगे 7 बढ़ाएंगे, तो 8 7 15 हो जाएगा, और 15 में फिर 7 बढ़ाएंगे
तो ये आपका 22 हो जाएगा और 22 नंबर पे है ही। अब जब ये 15 पता चल गया ओ होगा, तो फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो ओ के बाद पी होगा, अब फिर +2 करेंगे तो पी के बाद क्यू आर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा PRO। PRO ऐसे बना सकते हैं। या दूसरे अर्थ में आप कैसे बनाएंगे सो देखिए। दूसरे अर्थ में आप ऐसे बना सकते हैं W, चलिए हम डायरेक्ट पोजीशन लिखते हैं, इसका डायरेक्ट पोजीशन लिखते हैं। देखिए 23, 25, 22, 23, 25, 22, यहाँ पे तो 3 गो अथी है, और 9, 11, 8 और यहाँ 2, 4, 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 2 + 2 4, 4 - 3 1, 9 + 2 11, 11 - 3 8, 22 + 23 + 2 25, 25 - 3 22। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3, तो अब यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसमें +2 - 3 करना है। तो अब यहाँ आएगा कैसे, ये कैसे पता चले, तो यहाँ से यहाँ में देख रहे हैं आप 2 + 7 9, यदि 9 में 7 जोड़ते हैं तो 16 होता है। 9 में 7 जोड़िएगा तो 9 10 16 हो जाएगा, और 16 में 7 जोड़िएगा तो 16 4 20 3 23। तो ये आपका P आ गया, और जब P आ जाएगा तो 2 बढ़ाना है तो 18 आ जाएगा, और -3 करना है तो 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया PRO। यानी आंसर आपका वही आया, तरीका अलग अलग था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर है, हम अंक लिख रहे हैं 2 4 6 8, 9 11 13 15 16 18 20 22 और यहाँ 8 है। देखिए पहला से पहला हम देखें, 2 + 7 9, 9 + 7 16। अब 16 + 7 तो 16 4 20 और 3 23, 3 नहीं हो रहा है। 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 16 4 20 3 23। 1 मिनट, सॉरी ये तो अगला होगा ना, ये गलती होगी। देखिए अब यहाँ 16 + 7 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि 4 4 का पेयर है। फिर देखते हैं 23 हो गया, तो 23 से तो मेरा W सब में है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 18 7 25। ऐसे भी करके बनाएंगे, या नहीं तो 2 में 2 जोड़ के 4, 4 2 6, 6 2 8, 9 में 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22। यानी जो पहला अल्फ़ाबेट अंक है उसे 2 2 की वृद्धि है। 23 25 27 29, और 23 का मतलब पता है W, 25 का मतलब पता है Y, 27 का मतलब A और 29 का मतलब C। WYAC, WYAC, WYAC। आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A सही उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए BDF है। BDF है, ये सारे क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं आपको SSC में हर जगह ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो UPSC का भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बैंकिंग का क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रेलवे क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग आराम से देखिए कैसे बनता है और बनाया जाए। अब देखिए यहाँ B का वैल्यू यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18।
अब देखिए सब सम संख्या है, 2, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 16, 18। तो आप भी यहाँ पे 20, 22, 24 TVX आपका सही उत्तर हो गया। अब यदि उस तरीके से बनाएंगे, पहला से पहला को कंपैरिजन करके भी वही आंसर आएगा। 2 + 6 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20, तो 20 तो टी हो गया। फिर देखेंगे 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, तो 22 भी हो गया। फिर देखिए f का 6 है, 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24, तो x हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। अगला देखिए अब 2 2 का आ गया है। 2 2 का आने का मतलब AE है, FJ है, वाट है और PT है। अब यहाँ ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 20 है। पहला से पहला को देख लीजिए, 1 + 5 6, 6 + 5 करेंगे तो 11, 11 + 5 करेंगे तो 16, और यहाँ पे 5 + 5 करेंगे तो 10, 10 + 5 करेंगे तो 15, और 15 + 5 करेंगे तो 20। तो 11 15 का मतलब होता है, 11 का मतलब होता है K और 15 का मतलब होता है O। तो आपका ऑप्शन C नंबर हो जाएगा KO। आपका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा KO। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कुछ प्रश्न हटके है। यहाँ हटके क्या है, यहाँ पे आपको लिया गया है पहला में 2, दूसरा में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एक एक की वृद्धि हो रही है। तो इसमें अब क्या करना सो देखिए, यहाँ पे जो है पहला AB है, तो AB है तो हम 1 2 लिख लिए। फिर उसके बाद D का 4, E का 5, F का 6 ये लिख लिए। फिर H का 8, I का 9, J का 10, 11 का K लिख लिए। फिर यहाँ छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये लिख लिए। अब यहाँ देखिए 1 और 2 है, यहाँ पे 3 गायब कर दिया है। सबसे पहला समझिए, यहाँ पे कुल अल्फ़ाबेट की संख्या 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। इसका मतलब है जो यहाँ जो आंसर आएगा वहाँ पे अल्फ़ाबेटों की संख्या 5 होगी। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात देखिए, 1 और 2 लिया है तो 3 को छोड़ दिया है, 4 5 6 लिया है तो 7 को छोड़ दिया है, 8 9 10 11 लिया है तो यहाँ 12 को छोड़ देगा, और यहाँ हो जाएगा 13 14 15 16 17, क्योंकि 5 को पुराना है 17, फिर 18 को छोड़ेगा, 19 20 21 22 23 हो गया। अब 13 14 15 16 17 नंबर पे होगा क्या, 13 पर आपका M N O P Q, MNOPQ ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर है। अगला है ये 11 नंबर हो गया। अगला है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में क्या करना है, देखिए 12 नंबर में है OTE। O का होता है 15, T का होता है 20, E को होता है 5, फिर है 16 21 6, फिर है 17 22 7, फिर है 18 23 8, फिर है वाट। अब देखिए पहला से पहला को 15 + 1 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, तो 18 + 1 19, और 19 का मतलब होता है S। फिर देखिए 20 + 1 21, 21 + 1 22, 22 + 1 23, 23 + 1 24, 24 का मतलब होता है X। और ये 5 5 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 का मतलब होता है I। अब ये आपका आंसर हो गया SXI, SXI, ये आपका सही उत्तर हो गया। ये आपका सही उत्तर हो गया SXI।
तो ये जो है आपका आज हम 12 प्रश्न आपको बताए। अब जो है 12 प्रश्न जब हो गया, इसका कुछ और टाइप बचा हुआ है जो कि हम आगे बताएंगे आपको। तो आप लोग ऐसा करेंगे, जो अगला वीडियो भी देख लीजिएगा। और अंत में भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भी लोग अभी रिसेंट में एग्ज़ाम देंगे तो उनको यदि इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन सीरीज से बाउंस नहीं जाएगा। क्योंकि हम आपको उस तरीके से बताएंगे जिस तरीके से आपको समझने में आसानी हो। और कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा क्या क्या सोच सकता है और बच्चा को क्या क्या सोचना चाहिए, ये भी बात हम आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, थोड़ा हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब नंबर सीरीज आएगा तब पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दम होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देख के 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी टाइम दे देंगे तो हो सके ना बने। तो उस प्रश्न को कैसे बनाना है, तो अभी हम हल्का लेवल से लिए हैं, इसलिए जिनको हल्का लग रहा होगा तो ऐसा ना कहे जो क्वेश्चन में दम नहीं है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हल्का क्वेश्चन भी गलत तरीके से आप बना देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं जो कि नुकसानदायक हो जाए। तो आज जो भी लोग अभी देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।